नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम देवबंद में घूम रहे हैं। देवबंद के रणखंडी रोड, शास्त्री चौक से रेलवे स्टेशन की ओर, रेलवे फाटक की ओर सॉरी। और ये रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ से राइट साइड में जाते हैं बाइले की तरफ और लेफ़्ट साइड में जाते हैं रणखंडी की तरफ। तो हमें किधर जाना चाहिए, चलिए देखते हैं, सोचते हैं। राइट साइड मुड़ा जाए, नहीं चलिए लेफ़्ट साइड मुड़ जाते हैं ई रिक्शा के साथ साथ। और अभी हम लेफ़्ट साइड में मुड़ चुके हैं गांव रणखंडी की ओर। रणखंडी गांव सहारनपुर ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। मैं आपको बताता चलूं, रणखंडी का इतिहास महाभारत कालीन रहा है। कहा यह जाता है कि महाभारत का रणस्तंभ मतलब रणखंड रणखंडी गांव में ही गड़ा था। और दोनों सेनाएं, कौरव और पांडवों की सेनाएं रणखंडी में इकट्ठा हो चुकी थी। एक्चुअली उस टाइम पे रणखंडी गांव नहीं था, ये एक रण क्षेत्र हुआ करता था। इसी के नाम पे इसका नाम रणखंडी पड़ा है। और रण क्षेत्र होता था तो ये रणों की भूमि थी, युद्ध हुआ करते थे यहाँ पे। तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी थी आके, रणस्तंभ यहीं पे गड़ा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जगह कम रह गई थी उनके लिए, क्योंकि सेनाएं बहुत ज़्यादा थी। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने विचार त्याग दिया और वो आगे बढ़ गए कुरुक्षेत्र में, जो कि बाद में फिर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, हरियाणा की धरती पर। और अभी हम जा रहे हैं रणखंडी। ये सीधे रोड जाता है गांव अम्बेटा, जखवाला, ननेड़ा नदी पार के गांव में। और यहीं से फिर हम अगर लेफ़्ट मुड़ते हैं थोड़ी दूर आगे से, तो हो जाती है रणखंडी की ओर। ये देखिए मोड़ आ चुका है और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और रणखंडी की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सीधे जाएंगे तो गांव अम्बेटा आएगा, जखवाला आएगा, लेकिन हमें रणखंडी जाना है तो हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया है। देखिए रणखंडी का इतिहास मैंने आपको बताया महाभारत कालीन रहा है। लेकिन हम अभी 20वीं सदी की बात करें तो प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक पुस्तक लिखी है, एक बुक लिखी है अपनी, दीप जले शंख बजे। ये बुक का नाम है दीप जले शंख बजे। उसमें रणखंडी के लोगों का चरित्र विवरण किया है, बहुत ही खूबसूरत। आपको मौका लगे कभी तो उसको पढ़ना ज़रूर। इंटरनेट पे मिल जाएगी आजकल तो बुक, इंटरनेट पे भी PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगी, दीप जले शंख बजे। और उन्होंने रणखंडी के बारे में बहुत ही अच्छा विवरण दिया है। मुझे उस बुक का एक किस्सा याद आता है, उस विवरण में से एक किस्सा याद आता है। वो बताते हैं कि चोरों की रणखंडी उस टाइम, उस ज़माने में 1920 के आसपास में रणखंडी फेमस हुआ करती थी कि चोरों की रणखंडी। यहाँ पे चोर, डकैत, बदमाश, लुटेरे हुआ करते थे गांव में। मतलब आए दिन लोगों को चोरी करना, डकैती करना, लूट करना, ये सब धंधा था यहाँ पे। कविवर बताते हैं कि रणखंडी गांव का ये फेमस मतलब एक तरीके से पैसा था, चोरी डकैती लूटपाट करना। इसी की मतलब रोजी रोटी थी ये गांव वालों की। और लेकिन अदब वाले होते थे उस ज़माने के लोग, एक अलग ही बात माहौल होता था। उसी का मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक चोरी की थी उन्होंने एक किसी थानेदार की घोड़ी की, जो 7 तालों में रहती थी घोड़ी। कहा यह जाता है कि उस घोड़ी, जहाँ वो घोड़ी बनती थी वहाँ पे हवा भी पहुँच नहीं पाती थी। मतलब इस तरह से कैद रहती थी वो घोड़ी रात को जब बनती थी। लेकिन वो रात को एक छोटी सी खिड़की थी उसमें, उस खिड़की से निकाल के गांव में लेके आए और गांव में ला के सीढ़ियों से ऊपर छत पे चढ़ा दिया। और चरी, जिसको जुआर बोलते हैं, उसकी गठरिया रखी हुई थी, उसमें छुपा दिया उस घोड़ी को। पुलिस आई, ढूंढ मच गई, उसकी घोड़ी की तलाशी हुई। कविवर अपनी बुक में लिखते हैं कि गांव के घरों से, गड्ढों से मेंढक निकल गए लेकिन घोड़ी नहीं मिली।
बड़ा ही आश्चर्य हुआ लोगों को कि भाई घोड़ी गई तो गई कहाँ। और ये भी पक्का है कि रणखंडी में घोड़ी आई है, क्योंकि वो आदमी उस एक दिन पहले ही उस घोड़ी का जिक्र कर रहा था, वहाँ पे खड़ा हुआ था। इस तरह की कुछ कहानी लिखी हुई है बुक में, आप पढ़ना उसको। और घोड़ी नहीं मिली, लेकिन बाद में वो घोड़ी फिर उस आदमी ने फ्री में दे दी कि भाई लो पकड़ो, मैंने आपकी घोड़ी निकाली थी। लेकिन आज के बाद ये मत बोलना कि घोड़ी मतलब हवा भी नहीं जा सकती, जहाँ हवा नहीं जा सकती वहाँ हम जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे लोग थे रणखंडी के उस ज़माने में। और रणखंडी का बताया ये जाता है कि आसपास के जितने भी ज़िले थे, रणखंडी का खौफ हर ज़िले में था। कहीं भी लूट पाट होती थी तो पुलिस, उस ज़माने में अंग्रेज़ होते थे, सीधे रणखंडी आते थे कि भाई चोरी हुई है तो मतलब रणखंडी वालों ने की है। ये फिक्स था कि इतना बदनाम गांव था, लोग खौफ खाते थे इस गांव से। और अभी हम गाड़ो वाले बाग पे पहुंच चुके हैं। अब बस नाम ही बचा है, बाग तो रहा नहीं है यहाँ पे। एक ज़माने में बताया जाता है कि यहाँ पे दिन में भी अंधेरा रहता था और लूट पाट यहाँ पे भी खूब होती थी। आज से 10-15 साल पहले भी खूब लूट हुई है इस रास्ते पे। अभी तो कुछ नहीं होता, अब तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। दिन भर चलता है, दिन भर क्या मैं तो बोलूँगा पूरी रात पूरे दिन चलता है, 24 घंटे ये रोड चलता है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जाने वाले शॉर्टकट यहीं से मारते हैं। और ये देखो कितना मस्त नज़ारा, पेड़ दोनों आपस में मिले हुए दोनों साइड के। और अभी हम पहुंच चुके हैं गांव गुनारसा के आसपास। ये मोड़ लगता है यहाँ पे, एक हल्का सा टर्न है। सामने गांव गुनारसा दिख रहा है, ये गुनारसा की एंट्री है, अम्बेडकर की मूर्ति। और लेफ़्ट साइड में दूसरा गांव है गुनारसी। दो गांव है ये यहाँ पे, गांव गुनारसा और गुनारसी। देवबंद से अगर आप रणखंडी की ओर जा रहे हैं तो राइट हैंड पे पड़ेगा गुनारसा गांव और लेफ़्ट हैंड पे पड़ेगा गुनारसी गांव। गुनारसी गांव से ही आप गलियों से निकल के स्टेट हाईवे 59 पे भी पहुंच सकते हैं। ये 59 को अटैच करता है गुनारसी गांव। और अभी हम रणखंडी की ओर प्रस्थान हमारा जारी है, सफ़र रणखंडी का बहुत ही खूबसूरत। ये सामने शिव जी का मंदिर, महादेव का मंदिर, हर महादेव। यहाँ से भी गांव गुनारसा में एंट्री कर सकते हैं हम, राइट साइड से मंदिर के पास से। और लेकिन अभी हमें जाना है रणखंडी, तो स्टे ट्यून। और ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, कलकत्ता से अमृतसर के लिए रेलवे कॉरिडोर। इस रूट पे मालगाड़ियाँ चलेगी, इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा रूट डाइवर्ट किया हुआ है। बाकी रोड एकदम खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया रोड। और यहाँ से रणखंडी ज़्यादा दूर नहीं है, हम लगभग पहुँच चुके हैं बंदरों वाले बाग पे। इस मेरे राइट हैंड पे पड़ता है बंदरों वाला बाग। बंदर ही बंदर बचे हैं भाई साहब यहाँ पे, बाग तो अब है नहीं, सब पेड़ कट चुके हैं। और लेफ्ट हैंड पे देख रहे हो 12 चल रही है। और रणखंडी गांव आने ही वाला है कुछ ही देर में। और अभी हम एंट्री कर चुके हैं रणखंडी गांव में। राइट हैंड पे बड़ा स्कूल, ठाकुर फूल सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज, और इसी के सामने डिग्री कॉलेज। गांव के बाहर बने हुए हैं ये दोनों कॉलेज, आमने सामने। राइट हैंड पे 12th तक का स्कूल है और लेफ्ट हैंड पे पीजी कॉलेज। ये देखो कितना खूबसूरत व्यू, आमने सामने दोनों स्कूल। और ये राइट हैंड पे मेरे बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच, और इसी के सामने है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये गांव कितना फेमस रहा होगा। और अभी हम गांव में एंट्री कर चुके हैं, रणखंडी गांव में। यहाँ से जहाँ सामने आप देख रहे होंगे ट्रक मुड़ रहा है, यहीं से अगर लेफ़्ट जाएंगे आप
तो आप जा सकते हैं मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे 59 से। और सामने आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप की बहुत ही ऊंची मूर्ति। ये रणखंडी गांव की एंट्री है। हम रणखंडी गांव में प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा।